नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। इन दिनों मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। कुछ रीजंस है, कुछ स्पिरिचुअल रीजंस है जिसके चलते मैं नहीं बना पा रही हूँ रेगुलर वीडियोस। लेकिन अगर आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। हालांकि वहाँ पर भी थोड़ा गैप आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में इसकी वजह से, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्पिरिचुअल है, मैं भी हूँ, और हमारे लाइफ में भी कई सारे चेंजेस आते हैं स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली बहुत कुछ चेंजेस होता रहता है, जिसके चलते कई बार ऐसा होता है कि हमें वो गाइडेंस ही नहीं मिलता है कि हम वीडियोस बनाएं या कोई भी अदर काम करें। पर्सनल रीडिंग्स वगैरह वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो वीडियोस वगैरह बनाना होता है उसमें हम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, हम जानेंगे 2025 के जो शुरुआत का 6 महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने दो कार्ड्स है, 1 एंड 2। किसी एक कार्ड को आपको चूज करना है। मैं पास से दिखाती हूँ। 1 एंड 2 कार्ड में लिखा हुआ नाम को आपको नोटिस नहीं करना है, आपको सिंपली देखना है कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। 1 मिनट। ओके, अब ठीक है। बीच में लाइटिंग इशू हो गया था। सो दोनों में से किसी एक कार्ड को चूज कीजिए। यह है ऑप्शन 1 और यह है ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग का 1 महीना, सॉरी 6 महीना सॉरी मेरे मुंह से 1 महीना निकला। स्टार्टिंग का 6 महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है 2025 के शुरुआती 6 महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये कार्ड हम, इसका जो मैसेज आया है वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपका मेन फोकस्ड अपने लाइफ के कौन सी एरिया पर होना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ओके, आपकी लाइफ की कौन सी एरिया पर सबसे ज्यादा आपका मेन फोकस लगाने की जरूरत है 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो हम इस कार्ड के थ्रू मैसेज आपको बताएंगे, ठीक है। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। नाउ स्टार्ट करते हैं। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1 2025 के शुरुआती 6 महीना ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। इनर गाइडेंस आपको मिलेगा, जैसे कि आपके अंदर आत्मा आपको गाइड करेंगे कि ये करना है या नहीं करना है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अंदर आत्मा के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। ओके, क्योंकि आपका इनर सेल्फ के साथ आपकी कनेक्शन बढ़ेगा 2025 के शुरुआती 6 महीने में। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोग का शेडो सेल्फ दिखाया जा रहा है। ये जो शुरुआती 6 महीना है, इन 6 महीनों में आप लोगों को आपके शेडो सेल्फ के बारे में दिखाया जाएगा। आपके अंदर की कौन सी कमियां हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उन कमियों के बारे में आपसे रूबरू करवाया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा कि आपकी कौन सी कमियां हैं, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेडो वर्क बहुत जरूरी रहेगा स्टार्टिंग के 6 महीने में आपके लिए। जितना ज्यादा आप शेडो वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होता जाएगा और आप प्योर से भी प्योरेस्ट फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, शुरुआती 6 महीना कैसा रहेगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए 2025 के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स कैसा रहेगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआती 6 महीना कैसा रहेगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, स्टार्टिंग का जो 6 महीना है आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। मेरा रीडिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है, ये जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है। और यहाँ ये जो डेक में यूज कर रही हूँ इसका रीडिंग करने का मेथड भी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं आर्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पसंद करती हूँ, जो आर्ट वर्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मैसेजेस देना पसंद करती हूँ, और ये डेक बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर जो मुझे बताया जा रहा है 2025 के शुरुआती जो 6 महीना है उसमें जो आपका मुझे दिख रहा है, पहली चीज आप लोग अपने इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा जगलिंग कर सकते हैं,
हालांकि जगलिंग की एनर्जी पूरा 6 महीना नहीं रहेगा, बीच बीच में आप नॉर्मल भी होंगे, मतलब आपकी इमोशंस बैलेंस भी होगा। ठीक है, बेसिकली अगर मैं सिंपली कहूँ तो 2025 की स्टार्टिंग के जो 6 महीना है, इस 6 महीने के अंदर आपको इमोशनली बहुत ज्यादा मेच्योर करवाया जाएगा आपको। दैट्स वाई आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करेंगे। ठीक है, इमोशनली आपको मेच्योर करवाया जाएगा। आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को किस तरह से महत्व दिया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अपने इमोशंस को कैसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये जो चीजें होती है ना, वो उससे रिलेटेड लेसन्स आपको लर्न करवाया जाएगा और आप जानेंगे भी। ठीक है, अब लेसन्स का मतलब हमेशा ये पेनफुल लेसन्स नहीं होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स हमें किसी ना किसी माध्यम से हमें कुछ ना कुछ हर दिन सिखाते हैं, हर दिन हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। अगर आपके अंदर कुछ सीखने की उत्साह है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हर पल कुछ ना कुछ सिखाएंगे आपकी बेहतरी के लिए। ओके, तो आप अपनी इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, यहाँ पर मुझे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग दिख रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग, अगर आपकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका बचपन अच्छा नहीं गया, तो आपका जो वो चाइल्डहुड सेल्फ है उसकी हीलिंग चलेगी 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीने में। तो हीलिंग अपने आप नहीं चलता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, नो डाउट यूनिवर्स हीलिंग सेंड करते हैं, बट स्टिल हमें बाकी का काम करना पड़ता है। तो आप अपनी इनर चाइल्ड को हील करने के लिए जितना एफर्ट लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कार्ड्स निकालने से पहले कि आपको आपकी शेडो सेल्फ से मिलवाया जाएगा। तो आपके अंदर जो भी फियर इशू है, जो भी इनसिक्योरिटी इश्यूज है, या फिर फ्यूचर को लेकर आप अगर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, इस तरह की चीजें आपके सामने लाया जाएगा ताकि आप देख सके कि हाँ ये चीज मेरे अंदर ये कमी है, इसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है, ये मेरे ऊंट्स है, ये मेरे पुराने जख्म है जिसको अभी भी भरना बाकी है, हील होना बाकी है। ओके, तो आपकी इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग के 6 महीने में आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए जितना एफर्ट लगाएंगे, वो एफर्ट आपके लिए क्या होगा, बहुत काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेहनत बहुत किया लेकिन रिजल्ट मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे डबल रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो आपकी इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील होगा। और जो लोग ऑलरेडी हीलिंग करते आए हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग पहले से करते आए हैं, उनके लिए तो और भी बढ़िया है। ठीक है, जिसकी उनकी इनर चाइल्ड को बहुत सुकून मिलेगा 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, एक तो ये मुझे दिख रहा है। दूसरा ये है कि आपकी मदर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी मदर के साथ अगर कोई भी इशू है तो वो इशू मुझे यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने में आपकी मदर के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक चीज मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी की डेवलप होगी 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीने में। किसी भी चीज को लेकर या इंसान को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर ना एक वो होगा, लाइक प्रोटेक्ट करना है मुझे, इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है या फिर इस पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। तो वो एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगा। एक मदरहुड वाली जो एनर्जी होता है वो आपके अंदर डेवलप होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप मेल या फीमेल है। ठीक है, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो मदरहुड वाली एनर्जी होती है कि केयर करना है, ख्याल रखना है, वो एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगा ये स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपको रात को ठीक से नींद ना आए। ठीक है, आप ओवर थिंक करें, ऐसा भी कुछ सिचुएशंस कभी कभार आएंगे, हमेशा नहीं, कभी कभार। स्पेशली न्यू मून के टाइम में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। ओके, और न्यू मून के टाइम में ही आपके अंदर कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। तो स्टार्टिंग के 6 महीने में मुझे दिख रहा है कि जितने भी न्यू मून फेसेस आएंगे वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, पूरा महीना सेम नहीं रहेगा, लेकिन जब जब न्यू मून आएगा तब तब आपके इमोशंस के ऊपर थोड़ा बुरी तरह से प्रभाव डाल सकता है। ओके, और या एक तो ये चीज मुझे दिख रहा है। तो न्यू मून के टाइम में कोई भी डिसीजन ना लें। न्यू मून जब जब आएगा तब तब आपकी इमोशंस थोड़े लो में जाएंगे और ऐसे में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है या उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। उस वक्त अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसे सिंपली रिलीज करना है, खुद को ये बताना है कि ये न्यू मून का असर है और कुछ नहीं। ओके, और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, पैसों को लेकर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा केयरफुल होने वाला है 2025 की स्टार्टिंग के 6 महीने में। बहुत सोच समझ के आप अपने पैसों को खर्च करने वाले हैं। पैसे आएंगे नो डाउट, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है। तो एक आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है, कि जितना मैं पैसा चाह रही थी या चाह रहा था उतना नहीं आ रहा है। ओके, तो इस वजह से आप थोड़े पैसों को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ मुझे पैसों को लेकर थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, बेवजह खर्चा नहीं करना चाहिए। ये चीज मुझे दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे।
पैसों को लेकर अर्न करने का, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे उतना तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। मतलब ये है कहने का, जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं, क्लाइंट्स भी ऐसे मिलते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ऐसे में कई साल बीत जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनको मिल नहीं रहा है, तो इस दौरान वो कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं करते, तो उनकी एक रुपए की भी कमाई नहीं होती है, सालों साल बीत जाते हैं, वो खाली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते, ठीक है, और उनके अंदर सैडनेस भर जाता है कि हम कमाई नहीं कर पा रहे। अरे डिवाइन ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया है, तुम्हें दिखाया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जॉब्स है, ये करो, इसमें अप्लाई करो, तुम्हें मिल जाएगा। तब तक गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते रहो, लेकिन वो नहीं करते। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते हैं, ओके, इग्नोर करते हैं, तो आप मिस कर देंगे। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे इन 6 महीनों में पैसे कमाने का। ओके, किसी ना किसी तरह से आपको ये बताया जाएगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ये करो, इससे तुम्हारी अर्निंग होगी। तो अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि वो इग्नोर करेंगे कि नहीं ये नहीं चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, इससे अच्छा चाहिए, थोड़ा इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, प्रोटेक्टिव एनर्जी यहाँ पर मुझे खुद को लेकर भी दिख रहा है, जैसे कि कुछ लोग आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा करना या किसी किस्म की बेफालतू की बहस में आपको डालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर मुझे दिख रहा है कि आप खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मुझे उन बेफालतू की झगड़ों में नहीं पड़ना है, मुझे उन बेवजह के कॉन्फ्लिक्ट में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ओके, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन भी होगा। अगर आप अपने लाइफ में काफी टाइम से कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिवाइन ऐसा मौका आपको देंगे, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ मुझे इस एरिया पर एक्शन लेना ही है। ओके, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे इस 6 मंथ्स के अंदर, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपकी हाईएस्ट गुड की तरफ लेकर जाएगा, आपकी बेस्ट वर्जन बनने में आपको हेल्प करेगा। ओके, साल के आधे मतलब साल में ही क्या होगा, आप अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, ये मौका आपको दिया जाएगा। ओके, कई बार हम देखते हैं ना कि पूरे साल में हमारी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या चेंजेस आए, तो आपको वो चेंजेस 6 महीने में ही दिख जाएगा कि हाँ स्टार्टिंग के 6 महीने में मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, ड्रास्टिक चेंजेस आए जो कि पॉजिटिव है। ओके, और आप इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, एक ये दिख रहा है कि और हाँ प्यार मोहब्बत के मामले में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी सही नहीं है। तो प्यार मोहब्बत के मामले में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, और मुझे पर्टिकुलर एक ऐसे इंसान का एनर्जी मिल रहा है जो आपकी लव स्टोरी में थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, हिडन एनर्जी, उनका जोडिक साइन कैंसर या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है, ये जो भी इंसान है, कैंसर स्कॉर्पियो होने के चांसेस है, या फिर पाइसिस भी हो सकता है, बट मोस्टली कैंसर एंड स्कॉर्पियो होने के चांसेस है। ये जो भी इंसान है वो इंसान आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीना आपके लिए कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1, एंड ऑल्सो इसमें अलर्ट मैसेज भी होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिस्ट्री, द फ्यूचर 2025 में स्टार्टिंग का जो 6 महीना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप लोग फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, फ्यूचर को लेकर के मतलब बोला था ना, यहाँ पर कार्ड भी आ गया द फ्यूचर, बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी लव स्टोरी में, मान लीजिए आपकी लव स्टोरी है, चल रहा है कुछ लव स्टोरी, और उसमें कोई तीसरा पर्सन है, तो उसको लेकर आप थोड़ा वरीड फील कर सकते हैं ये स्टार्टिंग के 6 महीने में। देखिए मैं, जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे उनको पता है कि मैं मस्का मलाई मार के बात नहीं करती। कुछ रीडिंग्स में आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको लगेगा सुन के कि वाह 2025 की जो स्टार्टिंग का 6 महीना है मेरा तो मस्त जाने वाला है, यू नो, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको वही बताऊंगी जो रियलिटी में होने वाला है। ओके, तो मैं एक्स्ट्रा झूठ मूठ का वो मैं नहीं बता सकती। तो अब आगे आपकी मर्जी है कि आप वीडियो को देखेंगे या स्किप करेंगे या डिसलाइक करेंगे, डजेंट मैटर। बट यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ
तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। फ्यूचर को लेकर आपका थोड़ा वो बढ़ सकता है एंजाइटी, स्पेशली अगर आपकी लव स्टोरी में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो। अगर आपकी पर्सन को कोई पर्टिकुलर मदर या वाइफ या अदर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो उसको लेकर आपको फिक्र थोड़ा हो सकता है। या फिर अगर आपके केस में ऐसा है कि आपको आपकी मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं आपकी लव स्टोरी में, आगे पहुँचने नहीं दे रहे हैं या समथिंग कुछ इस तरीके का, वाइस वर्सा ले लीजिएगा। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आपकी पर्सन का फोकस आपकी तरफ रहेगा, लेकिन उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन होगा जिसकी वजह से वह आपकी तरफ आने में उनको प्रॉब्लम होगा, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकता है। अदरवाइज ये वाइस वर्सा ले लीजिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर मेल पर्सन दिखाया जा रहा है। आपकी लव स्टोरी में जो भी मेल पर्सन है, अगर आप वो मेल पर्सन है तो आपके साथ होगा, अगर आपका पर्सन मेल है तो वो उनके साथ होगा। ठीक है, तो इस लव स्टोरी में जो मेल पर्सन है उनका मदर इशू बहुत ज़्यादा सरफेस में आएगा। ठीक है, उनकी मदर उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो अगर गर्लफ्रेंड या वाइफ है तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका ध्यान फीमेल पर्सन की तरफ, जो अदर फीमेल पर्सन है, ओके, उनकी तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो होगा ये कि उन्हें उनका थर्ड पर्सन जो कोई भी है, मतलब दो इंसान उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका ध्यान उनकी लव की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ओके, तो इस इशू के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा। एंड किसी किसी का यहाँ पर एंसेस्ट्रल इशू है, एंसेस्ट्रल कर्स है, इसके वजह से आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना हो सके अपने एंसेस्ट्रल लीनिएज हीलिंग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव करने के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, मेडिटेशंस वगैरह होते हैं, वो कीजिएगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप ये जो 6 महीने में आपके लिए यूनिवर्स ने जो रखा हुआ है रिसीव करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जो भी हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ेगा स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से भी होगा। ओके, ये मैसेज उनके लिए है जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, उनको पता है। ठीक है, कि आपको आपकी गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और वो होगा एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, अब बात करते हैं किस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस 6 महीने में, स्टार्टिंग के 6 महीने में। वो है यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट्स दिया जाएगा। गिफ्ट्स कैसा? गिफ्ट्स ये कीजिए कि ये कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, क्या आपकी अंदर आत्मा आपको गाइड करेंगे। ओके, तो आप लोग अपने हायर सेल्फ के साथ ट्यूनिंग बना पाएंगे, आपके हायर सेल्फ के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ों का बारे में पता चलेगा कि हाँ, इंट्यूटिवली आपको ये फील आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पाथ को चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपको इंट्यूटिवली वो फील होगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो मैसेज आपको आपके दिमाग में आएगा उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जब जो स्टार्टिंग में थॉट आता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। जो सेकंड थॉट आता है, जो कंफ्यूजन में लेकर आते हैं इंसान को या डरा देते हैं, उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से एक और चीज़ यहाँ पर आ रहा है, जो लोग काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं उन्हें उनकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है स्टार्टिंग के 6 महीने में। तो आपको ड्रीम्स के थ्रू भी कुछ मैसेजेस दे सकते हैं यूनिवर्स, उसके थ्रू भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस दिए जाएंगे। ओके, या फिर पर्टिकुलर कुछ ना कुछ सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक्स के थ्रू, या कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, आप अचानक से आप कुछ देख रहे होंगे और उसी में आपको कोई मैसेज मिल जाएगा। जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, मेरी भतीजी है, ठीक है ना, तो मेरी भतीजी के साथ जब मैं कार्टून्स देखती हूँ तो कार्टून्स में ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा ये 6 महीने में। ओके, और उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, एंड मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और लास्ट मैसेज ले लूँ आपके लिए। 2025 के स्टार्टिंग का 6 महीना कैसा होगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। The key, new beginning. See, new beginning, directions and adventure await for those ready to let go of the past. पास्ट को लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है उसे लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। कुछ बुरा इंसिडेंट हो चुका है पास्ट में, उससे बार बार सोचना नहीं है। 2024 में जो बुरा हो गया है सो वो हो गया है, उसके बारे में 2025 के 6 महीने में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है, क्योंकि न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा इस 6 महीने के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। शुरुआती 6 महीना कैसा होने वाला है आपके लिए 2025 के।
अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो इस कार्ड का जो मैसेज है उसका मैं बता देती हूँ। मैसेज में लास्ट में दिखूंगी। इससे हम ये जानेंगे कि आपको 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीने में किस एरिया पर, अपने लाइफ के कौन सी एरिया पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो हम इस कार्ड के थ्रू जानेंगे। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा 2025 की स्टार्टिंग का 6 महीना कैसा होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, आपके रिलेटिव्स थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। 2025 के स्टार्टिंग का 6 महीना कैसा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज बताइएगा। थैंक यू। बहुत कुछ चीजें आप सीखने वाले हैं, ये लाइफ लेसन्स भी होंगे और जो अदर कोर्सेस वगैरह होता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, नई स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग नई स्किल्स सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे। ठीक है, ओह गॉड, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स आए हैं 5 ऑफ wands। स्टार्टिंग का 6 महीना कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। स्टार्टिंग का 6 महीना कैसा होने वाला है। बहुत ज्यादा इमोशंस बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि भर भर कर सामने आएंगे इमोशंस। आपके कुछ हिडन इमोशंस सरफेस में आएंगे। एक तो मुझे ये दिखाया जा रहा है हिडन इमोशंस, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। मान लीजिए आप एकदम सिंपल सा बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उस इंसान से किस हद तक प्यार करते हैं। आपको पता है कि हाँ बस प्यार करते हैं, बस दैट्स इट, करते हैं, इसमें क्या है। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपको ये रियलाइज करवाया जाएगा कि आप बहुत ज्यादा उस इंसान से प्यार करते हैं। यू नो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं तो इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ। यू नो, इस तरीके से। तो जो इमोशंस आप पहले रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे, जानते ही नहीं थे, वो आप रिकग्नाइज कर पाएंगे, वो आप समझ पाएंगे। ओके, तो आप ही के कुछ हिडन इमोशंस सरफेस में लाया जाएगा। ये तो बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। 9 ऑफ wands। स्टार्टिंग का 6 मंथ्स कैसा रहेगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। शैमानिक एंसेस्टर्स की वाइब्स मुझे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ wands, थैंक यू, नाइस। स्टार्टिंग का 6 महीना कैसा होगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज बताइएगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स। 555 एंजल नंबर आपको काफी दिख सकता है, हो सकता है अभी आपको काफी दिख रहा हो 555 एंजल नंबर, या फिर इस रीडिंग को खत्म करने के बाद में आपको दिखना स्टार्ट हो जाए 555। जब 555 दिखे एंजल नंबर तो समझ जाएगा कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसे में थोड़ा मेजर चेंजेस भी आ जाते हैं। 1 मिनट, ओके, बट चेंजेस आते जरूर है। ओके, तो स्टार्टिंग का 6 महीना आपके लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग अपने अंदर की मैस्कुलिन साइड के साथ बहुत कनेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन 1 से थोड़ा ऑपोजिट है। ऑप्शन 1 मुझे दिखाया जा रहा था कि फेमिनिन एनर्जी वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। ओके, हालांकि मैंने वो चीज मेंशन नहीं किया था ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग की मैस्कुलिन साइड जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, डेवलप होगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो बैलेंस है या नहीं है। बट मैस्कुलिन जो चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो आपके अंदर इमोशंस होते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे में क्या होगा, पेशेंस बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज अगर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है तो वो बहुत ज्यादा एग्रेशन, जेलसी, कॉम्पिटिशन इस एनर्जी में रहता है। ठीक है, लेकिन वही मैस्कुलिन एनर्जी अगर बैलेंस मोड पे आ जाता है तो बहुत कुछ अच्छा कर देता है वो। ठीक है, तो अभी आपको अपनी क्या करना पड़ेगा, इस 6 मंथ्स में आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, या दैट्स व्हाई एक चीज आ रहा था कि हिडन इमोशंस सामने आएंगे। ओके, हिडन इमोशंस इसलिए सामने आएंगे, जैसे कुछ चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं था कि आपको वो चीज पसंद है या ना पसंद है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि उसमें ये भी आ सकता है कि एंगर हो सकता है या फिर जेलसी हो सकता है। आपको पता नहीं था कि आप उस इंसान से जलते हैं, लेकिन आपको अचानक से फील हुआ कि हाँ यार मुझे तो इनसे जलन फील हो रहा है। यू नो, इस तरीके से।
हिडन इमोशंस सामने आएंगे, आपके आपके मैस्कुलिन साइड के जो हिडन इमोशंस हैं वो सामने आएंगे। ओके, और इस हिडन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करेंगे। ओके, कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे, जैसे कि टैरो रीडिंग से जरिए पर्टिकुलर चैनल का टैरो रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो गया और आपका बहुत मन हुआ कि मैं देख लेती हूँ। हालांकि हमारी स्क्रीन पर बहुत सारे टैरो रीडिंग से वीडियोस आते हैं, लेकिन हर एक वीडियो अट्रैक्ट नहीं करता है हमें, है ना, कुछ ही वीडियोस अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई वीडियो आपको बहुत ज्यादा मन करे कि देखने के लिए और उसी में आपको मैसेज मिल जाए। ओके, ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिल सकता है या पर्टिकुलर टीवी शोज के थ्रू मैसेज मिल सकता है, कहीं से भी मैसेजेस आ सकते हैं, यूनिवर्स कहीं से भी आपको मैसेज दे सकते हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट ये है कि आप लोग खुद को उन लोगों से बहुत बचा कर रखने वाले हैं जिनसे आपको मतलब पता है कि ये इंसान मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या फिर ये इंसान ट्रस्टवर्थी नहीं है। ओके, ये जो 6 महीना है आप इस मामले में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। किन लोगों से आपको डिस्टेंस बनाना है, किन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाएंगे, सिलेक्टिव होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना बहुत जरूरी है, ये सभी के अंदर होना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, सामने वाला इंसान कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ये बहुत मतलब मैटर करता है क्योंकि उनकी एनर्जी हम रिसीव कर लेते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो स्टार्टिंग का जो 6 महीना है आप इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगे कि एनर्जी एक्सचेंज के मामले में कि उस इंसान से मुझे हार्म होने के चांसेस है, उससे दूरी ही बनाए रखो। वो इंसान ट्रस्टवर्थी नहीं है, उससे दूरी ही बनाए रखो, उससे अपने लाइफ में एंटर करने देने की जरूरत नहीं है, उसको अलाउ करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस टाइप के लोग आपके लाइफ में जबरदस्ती आने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ही था कि रिश्तेदार थोड़े परेशान आपको कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो रिश्तेदार ही हो, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई लवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो XYZ कोई भी इंसान हो सकता है जो ट्रस्टवर्थी नहीं है, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको पता होगा और आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने वाले हैं आप। मुझे दिख रहा है कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा इस 6 महीने में। आप काफी हद तक अलर्ट रहोगे अपने इमोशंस को लेकर, स्पेशली दूसरों को लेकर, दूसरों की एक्टिविटीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। ठीक है, बहुत कुछ चीजों से रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिलेगा स्टार्टिंग के 6 महीने में। कल तक आप किसी सिचुएशन में अगर फंसे हुए थे, आपको कंफ्यूजन हो रहा था, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ये जो 6 महीना है इसमें आपकी कंफ्यूजन दूर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ओके, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप स्टक थे तो वहां से आप निकल पाएंगे। यहाँ पर किसी किसी का मुझे फिजिकल हेल्थ इश्यू भी दिख रहा है कि कुछ टाइम से आप किसी फिजिकल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे थे, उससे आप निकल पाएंगे, वो सॉल्व होगा। ठीक है, या वो सॉल्व होगा। एंड एक और चीज मुझे दिख रहा है कि जो 6 महीना है ना, इसमें आप दूसरों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में चुगली कर रहा है, कौन आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, गाली गलौज, नहीं, किसी में कोई ध्यान नहीं। मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। मुझे वो चीज दिख रहा है कि आप अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, अपने ग्रोथ में आप ज्यादा फोकस करेंगे, ना ही किसी और की लाइफ में आपको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये जो 6 महीना है मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने साथ जुड़ने वाले हैं, अपने साथ जुड़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे, आप कौन है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है, आप किस तरह से अपने आप को सुधार रहे हैं, कि कैसा इंसान है आप। इन सब चीजों में ना आपका बहुत रुचि होगा ये 6 महीने में, और इसमें आप बिल्कुल डूब जाएंगे। और मुझे दिख रहा है कि आप खुद के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, स्टार्टिंग में, हाँ एक और चीज, स्टार्टिंग के 1-2 महीना, यानी जैसे कि मैं भी जनवरी में बना रही हूँ, तो जनवरी फरवरी जैसे कि ऐसे 2 महीनों में कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि आपकी दिमाग आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी होगा ये चीज, दिमाग आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। ओके, और इन 6 महीनों में आप अपने एंगर इश्यू के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं। आपको मतलब जिन चीजों पे पहले बहुत फास्ट गुस्सा आता था, उन चीजों के ऊपर आपको उतना फास्ट गुस्सा नहीं आएगा। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप स्टार्टिंग का जो 6 महीना है ना, रिएक्शन बहुत कम देने वाले हैं, लोगों को रिएक्शन बहुत कम देने वाले हैं। अक्सर बात बिगड़ता है रिएक्शन देने से, तो आप सिंपली इग्नोर करने वाले हैं।
जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट करके फायदा है नहीं, रिएक्शन देने से बवाल हो सकता है, या फिर रिएक्शन देने से ये इंसान और भी ज्यादा मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, गुस्सा करेंगे, बेहतर है कि उसे रिएक्शन दो ही मत। वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब देखते हैं कैसा जाएगा 2025 की स्टार्टिंग का 6 महीना। अवेयरनेस अलर्ट मैसेज के तौर पर भी मैं देखूंगी फॉर ऑप्शन 2। रैबिट, वाओ, लॉट्स ऑफ अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे आप स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, लॉट्स ऑफ अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। फर्टिलिटी, जैसे कि सेक्सुअल एनर्जी इंक्रीज होना, एक तो ये भी चांस मुझे दिख रहा है आप लोगों का। एंड अबंडेंस का मुझे ज्यादा दिख रहा है कि मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड आप लोग की न्यू स्किल डेवलप होगा, आपकी न्यू टैलेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो अपनी टैलेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। एंड अवेयरनेस की अगर बात कहें तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अदरवाइज आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी बातें, थोड़ा इन सबको इग्नोर कीजिएगा, वही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड हील्ड नहीं है, ओके, तो क्या होगा, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिविटी डालते रहेंगे, फियर लाने की कोशिश करेंगे, बेफालतू की बातें जो हुआ नहीं है, कहीं ये हो तो नहीं जाएगा, समथिंग इस तरह की चीजें सबकॉन्शियसली आपको मतलब परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो नेगेटिव लोग हैं उनकी बातें, उनकी सोच, तो जहां आपको लगता है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं या कुछ भी, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। एक होता है कि कोई इंसान आपको अवेयर करवा रहे हैं, वो अगर सुनकर डर भी लगे आपको तो भी आपको वो सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको अवेयर करवा रहे हैं, सतर्क रहने के लिए आपको बता रहे हैं। दूसरा होता है कि कोई इंसान जानबूझकर किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं आपको, आपके सामने, या फिर इस तरह की, या आपके मन में किसी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया डायरेक्टली आ गया नेगेटिविटी। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज वही इंसान आपको आपकी राह से भटका सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने किसी और की बातें सुन ली आसपास के और आप भटक गए, ठीक है। इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। अब बात आते हैं, हम करते हैं इस मेन कार्ड के ऊपर जो आप लोगों ने चूज किया था। ये कार्ड जो बताया जा रहा है कि मेन किस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपकी मेन फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए स्टार्टिंग के 6 महीने में। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ये कार्ड ही पूरा एंसेस्टर्स का ही है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, स्पेशली आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको तरह तरह की बर्ड्स, स्पेशली क्रोस आपको दिखने को मिल सकता है। एंड वुल्फ, डॉग्स या फिर डेयर, इस तरह की कोई भी एनिमल टोटम आपको गाइड करेंगे, आपको दिखेगा तरह तरह की एनिमल्स वगैरह, ठीक है। अगर ना भी दिखे तो भी आपको मतलब परेशान नहीं होना है। बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको बहुत ज्यादा गाइड करने वाले हैं। उनकी गाइडेंस को सुनिएगा, वो आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो आपको अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही डायरेक्शन में आपको लेकर जाएंगे, ओके। बस आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, वो आपको फियर में डाल सकते हैं। अदरवाइज आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको फियर में डाल सकते हैं। फियर सोसाइटी से आता है, सोसाइटी के जो भी घिसी पिटी नॉर्म्स होते हैं उससे फियर डेवलप होता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। आपको अपने इनर सेल्फ की हीलिंग पे फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा, ओके। अपने हार्ट चक्रा को अगर आप हील करते हैं इन 6 महीनों में तो आपके लिए बहुत सारे द्वार खुल जाएंगे, ठीक है ना। ये मुझे दिख रहा है, दैट्स व्हाई आप अपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आपका हार्ट चक्रा, अगर आप हार्ट चक्रा के ऊपर अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं इसमें आपको दिखेगा कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। नाउ देखते हैं फाइनल कार्ड यहाँ से कैसा रहेगा ये 6 महीना फॉर ऑप्शन नंबर 2। लेपिस लजूली मुझे सुनाई दे रहा है, तो आप लेपिस लजूली स्टोन को परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ट्रस्ट वर्थी इंसान से। लेपिस लजूली क्रिस्टल, ठीक है, उसका पेंडेंट पहन सकते हैं गले में, लॉकेट। अदरवाइज वो रॉ क्रिस्टल जो होता है वो अपने पास रख सकते हैं हर वक्त।
मुझे यह मैसेज आया इसलिए मैं बता रही हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पर आया सोल लव, मैसेजेस, साइंस आपको दिए जाएंगे। सी, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। ये जो सोल लव वाला मैसेज आया है ना, आपका जो सोल पार्टनर है उससे आपको मिलेगा ये प्यार। मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर आप हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपको आपकी पार्टनर से, चाहे आप उसके साथ, उस इंसान के साथ शादीशुदा हो या ना हो, जो भी है, ठीक है ना, तो आपके जो ट्विन फ्लेम है या फिर आपके जो हायर लेवल सोलमेट है उनके थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे। जैसे कि साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे। मैंने बोला भी था कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको ऐसे मैसेजेस देंगे, तो आपके उस पर्टिकुलर लव वन से भी वो मैसेजेस आप रिसीव करेंगे। साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, म्यूजिक के थ्रू आपको कुछ बताने की कोशिश किया जा सकता है, टेलीपैथी के थ्रू, ठीक है। आपको वो इंसान फील करवाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं किसी ना किसी तरह से। ट्रू लव, डिवोशन, उस इंसान के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितना डिवोटेड है वो इस कनेक्शन में, वो आपको फील करवाया जाएगा ये स्टार्टिंग के 6 महीने में। ओके, ये मैसेज एक तो ट्विन फ्लेम्स के लिए है और एक उनके लिए है जो हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, और ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में है। आपके कार्मिक आपको कभी प्यार का एहसास नहीं दिला सकते हैं, ठीक है। टेम्परली थोड़ा थोड़ा आपको दिला सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके जो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है उनके थ्रू ये मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, चाहे आप लोग कनेक्शन में हो या ना हो, टेलीपैथी के लिए चीजें होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।